classification of bryophyte, there are three: Hepatococcyda, Anthocyrtopsida and the Bryopsida. तीन क्लास है बेटा, कितने? तीन: Hepatococcyda, Anthocyrtopsida and the Bryopsida. Hepatococcyda, it has liver wart. Why? Because they are liver shaped. It is known as the liver wart. Anthocyrtopsida, it is known as horn wart, and the Bryopsida, it is sphagnum and the mosses. Example of the liver wart is Markensia and the Riccia. Now first is the Hepatococcyda. पहले हम देखते हैं Hepatococcyda. So now Hepatococcyda, actually in Hepatococcyda, they are the liver shape. So it is known as the liver wart. The liver warts भी उसको बोलते हैं because it is liver shaped. कैसा है बेटा ये? Liver shaped का है. That's why it is known as the liver wart. Okay, उसको liver wart भी बोलते हैं. Hepatic. Hepatic का मतलब ही क्या है बेटा? Hepato मतलब लीवर. हम लीवर को हिपैटिक ऑर्गन भी बोलते हैं. लीवर को क्या बोलते हैं? हिपैटिक ऑर्गन भी बोलते हैं. इसलिए हिपेटो मतलब लीवर. तो इट इज लीवर वार्ट एंड बिकॉज ऑफ इट्स लीवर शेप्ड. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लीवर वार्ट. नाउ देयर हैबिटेट. सो हैबिटेट, जैसे सब ब्रायोफाइट कहां होता है? मॉइस्ट एंड डैम्प प्लॉसिस. तो दे आर ग्रो एंड moist and shady place, and also found at damp soil. Then bark of trees. Okay, means damp soil में वो होगा bark of trees, bank of stream. बैंक ऑफ स्ट्रीम के मीन्स जहां पर भी बेटा जो मॉइस्ट एनवायरमेंट होगा, डैम्प एनवायरमेंट होगा, ह्यूमिड एनवायरमेंट होगा, सब जगह होगा. डिप इन द वुड एंड डिप इन द वुड. अगर कोई लकड़ा है और कोई स्टेम है, उसके अंदर अगर डिप में भी मॉसिस पाए जाते हैं. ओके, नाउ एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर देखिए बेटा. तो स्ट्रक्चर मैं यहां उसके डायग्राम बनाता हूं. तो डायग्राम कैसा है बेटा वो देखें. सो डायग्राम इज लाइक दिस, कि अगर आपको देखो तो दो मेल एंड फीमेल में अलग अलग बनाऊं तो ऐसे वो कैसे होते हैं कि लाइक दे आर सिंपल. ऐसा होगा. एंड दे हैव राइजोइड्स. राइजोइड्स मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर. दूसरा भी होगा शायद ऐसा. राइजोइड्स. क्या बेटा? तो दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द राइजोइड्स. दिस वन इज द राइजोइड्स. और दोनों के ऊपर यहां पर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये स्टेम स्ट्रक्चर पे लीफ ऐसा होगा. This is the structure of Markensia. This is the male plant. This is the female plant of
मार्केंशिया। किसका है बेटा? मार्केंशिया का है। देखो, सो दैट बॉडी इज डोर्जो वेंट्रली फ्लैटन, बॉडी इज डोर्जो ventrally flat and closely upraised on substratum। सिंपली बेटा डोर्जो वेंट्रली फ्लैटन का मतलब क्या है कि मैं कोई पेपर फाड़ के आपको बताता हूं कि सपोज यहां पर एक पेपर है, सपोज दिस इज द पेपर। सो अगर आप सोचो कि ये पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द डोर्जो वेंट्रली फ्लैटन, दिस इज द डोर्जल सरफेस, दिस इज द वेंट्रल सरफेस। दोनों कैसा है? फ्लैट। तो ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा और एकदम फ्लैट होगा। सो डोर्जो वेंट्रली फ्लैटन मीन्स एकदम चपटा ऐसा होगा, एंड अप्रेस्ड, क्लोजली अप्रेस्ड ऑन दी सॉइल, क्लोजली अप्रेस्ड ऑन सॉइल मतलब जमीन पे फैला हुआ होगा। द बॉडी इज थैलस, बॉडी इज थैलस मतलब नो रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, बट द लीफ लाइक अपेंडेज इज प्रेजेंट इन अ टू रो एज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और उसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। मीन्स द लीफ लाइक structure present in a two row on stem like structure means there is no leaf, no root, no stem, but leaf like, stem like and the root like structure। तो ऐसे leaf like structure होंगे किसके ऊपर? स्टेम के ऊपर। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे और दो रो में होंगे, मीन्स दो बार होंगे, एक और उसके नीचे भी एक होगा। इट इज कॉल्ड आर्किगोनियोफोर, मीन्स इट इज फीमेल, एंड इफ इट इज मेल दैट इज नोन एज एंथ्रीडियोफोर। Archegoniophore, Anthridiophore means it is the female, it is the male. Now mainly the asexual reproduction by fragmentation. Now asexual reproduction by fragmentation, asexual reproduction by fragmentation and it produce the asexual bud or it is known as the gamete। देखो बेटा यहां पर मैं अभी ग्रीन, ये रेड कलर का मैं दिखा रहा हूं, दिस इज द gamma cup, this is called the gamma cup, this is the gamma cup, it possesses the spore। उसमें क्या होगा बेटा? स्पोर होंगे। Okay, so this is called the gamete, और सिंगुलर में अगर बोले तो गैमा। ओके, सो नाउ यहां पर it possesses green color, asexual green color, multicellular asexual bud, gamete produce and gamma cup। मीन्स सिंपली बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होंगे एंड दैट एसेक्सुअल स्पोर इज प्रोड्यूस इन दी गैमा कप। अब जब भी पवन आएगा, हवा आएगी, तो दैट गैमा कप में से ये गैमेट्स मीन्स ये स्पोर है नीचे गिर जाएंगे एंड इट विल बी जर्मिनेट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट
दिस asexual spore release by air current, मीन्स पवन की वजह से, एयर करंट हवा की वजह से दे आर रिलीज एंड प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म के। अब हमने लास्ट टाइम बेटा देखा था कि ऑलवेज ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है और सेकेंडरी क्या होता है, तो स्पोरोफाइट। तो यहां पर ये खास याद रखना बेटा, दिस स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया हैज फुट, सीटेन एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया मीन्स दो थे बेटा, मार्केंशिया एंड द रिक्शिया। स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया हैज द फुट, सीटे एंड कैप्सूल। तीनों स्ट्रक्चर होंगे, मीन्स तीनों मतलब ऐसे होगा, दिस इज द फुट, फिर उसके ऊपर सीटे और उसके अंदर क्या होगा, कैप्सूल। ऐसा था, कल हमने देखा था। तो इट हैज तीन, स्पोरोफाइट मार्केंशिया हैज फुट, सीटे एंड कैप्सूल, तीनों होगा। एंड रिक्शिया हैज ओनली कैप्सूल। रिक्शिया में बेटा सिर्फ क्या होगा, कैप्सूल होगा। एंड वन मोर थिंग, द स्पोरोफाइट ऑफ लीवरवर्ट is completely depend, means completely parasite on गैमेटोफाइट। जो हमने बेटा लाइफ साइकिल देखा था, तो लाइफ साइकिल में हमने देखा था पहले गैमेटोफाइट था, उसके बाद स्पोरोफाइट था। ओके, और स्पोरोफाइट में तीन पार्ट बनते थे, फुट, कैप्सीटा एंड कैप्सूल। फिर कैप्सूल में से क्या होता था, स्पोर प्रोड्यूस होते थे। तो मार्केंशिया में तीनों हैं, बट रिक्शिया में सिर्फ क्या होगा, कैप्सूल ही होगा, फुट और सीटे नहीं होगा। और लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट पैरासाइट भी बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज कंप्लीट पैरासिटिक स्पोरोफाइट। मीन स्पोरोफाइट कैसा होगा, कंप्लीटली पैरासाइट्स होगा ऑन द गैमेटोफाइट। क्लियर बेटा। तो फिर से मैं एक बार हिप्पेडोकॉक्सिडा बोलता हूं, लीवर शेप है इसलिए उसको लीवरवर्ट बोलते हैं। ग्रो कहां पर ग्रो होता है बेटा, इट इज मॉइस्ट शेडी प्लेस, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, बैंक ऑफ स्ट्रीम, डीप इन द वुड। स्ट्रक्चरली आप देखो तो डॉर्जिवेंट्रली फ्लैटन है, मतलब एकदम पेपर जैसा होगा, लीफ जैसा होगा। ओके, एंड दे आर स्प्रेड ऑन द सॉइल। बॉडी कैसा है, थैलस, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और गेमा कप होंगे। एसेक्सुअल बर्ड कहां से बनेंगे, गेमा कप में। और जो गेमी होंगे, स्पोर होंगे, वो कैसे होंगे, स्पोर आर ग्रीन कलर, मल्टी सेलुलर, एसेक्सुअल बर्ड उसमें से प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए बेटा। एंड जब भी हवा आएगी, पवन आएंगे, तो दैट स्पोर विल बी रिलीज एंड इट विल डेवलप अ न्यू प्लांट। ओके, अब स्पोर जब रिलीज होंगे तो स्पोर कहां से रिलीज होंगे, स्पोरोफाइट में से। तो जो मार्केंशिया का जो स्पोरोफाइट है उसमें तीनों पार्ट होंगे, और रिक्शिया में सिर्फ कैप्सूल होगा। और जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे कंप्लीटली डिपेंड होगा। मीन्स स्पोरोफाइट खुद कुछ नहीं करेगा, दे गेटिंग द न्यूट्रिशनल फ्रॉम द गैमेटोफाइट। मीन्स द स्पोरोफाइट getting nutrition from gametophyte। क्लियर बेटा।